नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशन के बारे में, और इन दोनों के बीच में डिफेंस सेक्टर के अंदर और भी बड़ी डील्स हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल अब इंडोनेशिया को भी एक्सपोर्ट की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, इंडिया और इंडोनेशिया डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए एग्री कर गए हैं, और ये स्पेशली इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के रूप में हो सकता है। और ये बातचीत दोस्तों उस समय हुई जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की बात इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर प्राबवू सुबिएंटो के साथ में हुई। वे इंडिया के अंदर आए हुए थे इसी संडे को, और तब उन्होंने बहुत से स्ट्रेटेजिक रिलेशन के ऊपर इंडिया के साथ में बात की। साथ ही उन्होंने बहुत से मिलिट्री ऑफिशियल के साथ में भी बात की, और कोविड-19 के चलते इसके ऊपर भी बात की। और सूत्रों का यह भी कहना है, दोनों देशों के बीच में जो बात हुई उसके अंदर मुख्य मुद्दा था ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को इंडोनेशिया को दिया जाना, और साथ ही मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज्यादा सुरक्षित करना, और साथ ही इसके ऊपर और ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ाना दोनों देशों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और दोनों मिनिस्टर इस बात पे भी राजी हो गए कि डिफेंस कोऑपरेशन स्पेशली उन एरियाज के अंदर जहां पर वे म्यूचुअली एग्रीड होते हैं उसके ऊपर बढ़ना चाहिए। और डिफेंस इंडस्ट्री और डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन का कितना पोटेंशियल है, इसके ऊपर स्पेशल बात हुई। और ये बात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी स्टेटमेंट के दौरान कही, और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी गई जिसके अंदर राजनाथ सिंह जी और सुबिएंटो ने दोनों ने बयान दिया कि बायलैटरल कोऑपरेशन स्पेशली डिफेंस टाइज को अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाया जाएगा। और मीटिंग का एंड इस बात के ऊपर हुआ एक पॉजिटिव नोट को लेके कि अब आगे से हम स्ट्रेंथ को और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, और इसी तरह की बायलैटरल कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में चलती रहेगी। और दोनों देशों के बीच में ऑलरेडी बहुत बड़ा कोऑपरेशन है। और इससे पहले 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा हुई थी, तो उस समय भी डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर एग्रीमेंट को बढ़ाने के लेके बात हुई थी। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि दोनों देशों के बीच में एक लंबी हिस्ट्री है जिसके अंदर बेनिफिशियल इंटरेक्शन दोनों देशों के बीच होती रहती हैं, और लोगों के बीच में भी आपसी डायलॉग होता रहता है, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है। और इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर सबसे पहले नेशनल वार मेमोरियल में गए, और उसके बाद में वे राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में गए, जहां उन्हें राजनाथ सिंह जी ने स्वयं रिसीव किया, और बाद में दोनों के बीच में बायलैटरल टॉक्स हुई। और इस मीटिंग के दौरान हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी रहे, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर चीफ तीनों रहे। तो ऐसे में दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉक्स मानी जा रही हैं, क्योंकि दोस्तों इंडोनेशिया का भी चाइना के साथ झगड़ा चल रहा है, और बहुत सी बॉर्डर के ऊपर इनके बीच में भी तनाव हुआ है। तो ऐसे में इंडिया का भी एलएसी पे तनाव चल रहा है, और दोनों देशों के बीच में जो बातचीत रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, चाइना इंडिया के नेबर्स के साथ में क्या कर रहा है और उन्हें भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी तरह से इंडिया ये तो नहीं कहेगा कि वह चाइना के खिलाफ कर रहा है, लेकिन अपना कोऑपरेशन बढ़ाता जा रहा है। इंडिया की कोई इल ट्रेडिशन नहीं रही है कभी भी, लेकिन पॉजिटिव नोट के ऊपर इंडिया काम करता है। और साथ ही दोस्तों, ये सीक्रेट डील हो सकती है ब्रह्मोस मिसाइल की, और सुनने में आ रहा है फिलीपींस के साथ भी इसी को लेके बातचीत चल रही है। तो ऐसे में क्या डिसीजन होगा ये दोस्तों बात की बात है, लेकिन ये इंडिया और इंडोनेशिया दोनों के लिए अच्छा होगा, स्पेशली चाइना को देखते हुए। धन्यवाद, जय हिंद।